आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पदों के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कुल 935 पद हैं। 935 पद में जो अनारक्षित के लिए दिया गया है 374, ठीक है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 93, अनुसूचित जाति के लिए 150, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168, पिछड़ा वर्ग के लिए 112, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 28, कुल हुए 935। 935 पदों के लिए इसमें जो रिक्ति है उसमें से 319 पद जो है वह 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। आपको पता होगा कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा यह नियम बनाया गया है जिसमें 35% महिलाओं का आरक्षण प्राप्त है। हालांकि 35% महिलाओं का आरक्षण पहले से ही प्राप्त था, परंतु अब इसमें केवल बिहार के निवासी जो हैं वही केवल एलिजिबल होंगे। इससे पहले थे या बाहर के भी हो सकते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, अगर इसके वेतन को देखा जाए, ज़्यादातर लोग पहले किसी भी नौकरी में वेतन ही देखते हैं, तो वेतन में इसका बेसिक पे जो है वो है 29,200 और इसका जो स्तर है वो है लेवल 5। देखिए, हालांकि देखा जाए तो अधिकारी के बतौर इस पर तो होना चाहिए लेवल 7, परंतु इसमें लेवल 7 नहीं लेवल 5 ही दिया गया है। और ऑन एन एवरेज लिया जाए तो 29,200 पे अभी ले लीजिए, अभी 55% जो है वो डीए है। तो अगर जोड़ा जाए हिसाब इसको आप 1.55 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 45260 मतलब 45,260 रुपया होता है। फिर इसमें चारा वगैरह ये सब जुड़ेगा। ऑन एन एवरेज ले लीजिए कि आप मान के चलिए कि 50,000, आप 50,000 मान के चलिए इसका सैलरी रहेगा आपका 50, ठीक है, अराउंड 50। और इसके आप शैक्षणिक योग्यता को देख सकते हैं, इसमें स्नातक है। स्नातक अगर देखिए, अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, अपने यूनिवर्सिटी से मूल प्रमाण पत्र ले लीजिए। आप अगर आपकी यूनिवर्सिटी में मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है तो कृपया प्रोविज़नल ले लें, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, ये सभी मांगा जा रहा है। तो आप केवल मार्कशीट के आधार पर इस फॉर्म का आवेदन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और इसकी उम्र सीमा को देखा जाए तो 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम अनरिजर्व के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग के लिए एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष, यानी SC ST के लिए 42 वर्ष, ठीक है। और इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसका चयन प्रक्रिया, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही होती है कि हम कोई भी अप्लाई करेंगे फॉर्म का, उसमें मेरा चयन कैसा होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है। देखिए, चयन को अगर देखा जाए तो इसमें जो है इसमें एक ही पेपर होगा। इसमें आपका कोई मेंस वगैरह या किसी प्रकार का इंटरव्यू, देखें इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मतलब बीपीएससी से आयोजित होने के बावजूद भी आपका क्या होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ओनली एक ही एग्ज़ाम होगा, आप उसको प्री मानिए, मेंस मानिए, जो मानना हो मानिए, ठीक है। उसका जो सिलेबस है, देखिए उसमें दिया गया है कि हिंदी का पेपर होगा 70 मार्क का, ठीक है, और इंग्लिश का पेपर होगा 30 मार्क का। तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसमें कोई सब्जेक्टिव का बात नहीं है इसमें, और समय आपको 2 घंटा मिलेगा। और इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, ये इसका मार्क जो है सो ऐड नहीं होगा, ठीक है, केवल ये क्वालिफाइंग है, केवल ये, इसका मार्क कोई भी ऐड नहीं होगा। आपको 30 नंबर में से 30% यानी 9 नंबर, और आपको 70 में से 21 नंबर यानी 30% आपको लाना है। अगर इतना लाएंगे तभी आपका बाकी चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा चेक। और इसमें समान अध्ययन में 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, और 100 अंकों का रहेगा, यानी 1 मार्क का रहेगा। और इसमें आपको इसका कट ऑफ बनेगा, क्योंकि ये ऐड किया जाएगा, ये कोई क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग है। और जनरल एप्टीट्यूड ये भी 100 मार्क का, 2 घंटे का समय।
और 100 टोटल 100 मार्क का 100 क्वेश्चन। हालांकि इसको मतलब एक ही दिन लेगा या थोड़ा सा गैप करके लेगा, ये कैसे लेगा ये अभी इसमें नहीं दिया गया है। हो सकता है जब आएगा इसका रूटीन तो आप बढ़िया से जान पाएंगे। अभी तो कि फ़िलहाल आप फॉर्म का आवेदन दीजिए। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें क्या है 1/3 निगेटिव भी है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 1/3 निगेटिव है इसमें, आप निगेटिव से नहीं बच सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें इसका सिलेबस दिया हुआ है नीचे पूरा। आरक्षण के बारे में दिया हुआ है। देखिए, अगर बिहार से हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे आवासीय बनवाइए सबसे पहले, ठीक है। आवासीय बनवा लीजिए, आपका रेसिडेंस ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। वो सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, ठीक। वो जरूर अपलोड भी होगा और आपको उसमें नंबर भी डालना पड़ेगा, इशू डेट वगैरह भी डालना पड़ेगा। EWS का लाभ लेना चाहते हैं तो EWS प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिया गया है इसमें डिटेल वगैरह दिया गया है इसका। अब फॉर्म फी तो आपको पता ही है कि बिहार में न्यू रूल बना है, सबके लिए 100 रुपया। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो अलग अलग था, बॉयज़ को ज़्यादा लगते थे, गर्ल्स के लिए कम, परंतु अब ऐसा नहीं है, अब सबको 100 रुपया देना होगा मात्र, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट डेट कब है, तो देख सकते हैं कि इसका लास्ट डेट क्या है, 26 सितंबर। हालांकि देखा जाए तो अभी तक मतलब आज है 19 सितंबर 2025, आज के रात के 9 बजे तक अप्रॉक्सीमेशन देखा जाए तो 4,29,000 आवेदन हो चुका है इसमें, ठीक है। अब देखिए अभी 26 तारीख तक डेट है, यानी अभी इसमें 7 दिन और है। यानी अगर आप पहले देखिए ऐसे आंकड़ा निकालेंगे हम लोग, देखिए कल जो था 18 तारीख को, 18 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आंकड़ा देखेंगे तो इसमें लगभग एक दिन में 70,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है कुल। अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए तो 7 7 49 लगभग 5 लाख और आवेदन हो सकता है, इतना ना हो क्योंकि लास्ट में सर्वर वगैरह उतना काम नहीं करता है। और ये भी कारण है कि अब एक दिन का इतना रेशियो है तो हमेशा रहेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ऑन एन एवरेज ले लीजिए, अभी जो स्पीड देख रहे हैं उस हिसाब से। हालांकि शुरुआत में तो 2 लाख 3 लाख यही आवेदन हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, परंतु बाद में बहुत आवेदन हो रहा है इसमें। तो अब मान के चलिए ना कि आप 7-8 लाख आवेदन इसमें रह सकते हैं। ऐसा तो मुझे किसी को एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता है। हाँ, लास्ट दिन बताया जा सकता है, परंतु अभी नहीं बताया जा सकता है। अभी आप मान के चलिए कि 7 लाख 8 लाख इतना आवेदन इसमें हो सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम हाल ही के जो 71वीं PPSC का जो PT का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें देखे होंगे कि बताया गया था कि दिसंबर तक उनके पास कोई भी शिफ्ट खाली नहीं है, दिसंबर तक कंप्लीट वो बुक है, ठीक है। ये उनके पास ये BPSC या किसी अन्य एग्ज़ाम के कारणों से दिसंबर तक नहीं है खाली, तो दिसंबर तक एग्ज़ाम होने का उम्मीद तो नहीं है। हाँ, उसके बाद एग्ज़ाम होने की पूरी चांस है। हो सकता है कि उसके बाद एग्ज़ाम जनवरी में ही हो जाए, फरवरी में ही हो जाए, मार्च में ही हो जाए। हाँ, इसी समय मान लीजिए अब जनवरी फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम होकर रहेगा। और इसका मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप आवेदन करते हैं तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और नहीं अच्छे से तैयारी नहीं करना है, बस 100 रुपया देख कर फॉर्म भरें तो कृपया ना भरें, ठीक है। केवल आप ये मत देख के फॉर्म भरिए कि 100 रुपये है तो चलो भर देते हैं। हाँ, आप अच्छे से तैयारी भी कीजिए, अभी आपके पास काफ़ी समय भी है, आप चाहें तो इसका अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसका सेट आपको ऑनलाइन बनवा दूँगा तो वो आपके लिए सही रहेगा। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सेट लेकर आऊँगा कि सेट को कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे फिर आगे बढ़ना है। चलिए, अब इसमें इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।